आगे परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ये आदरणीय गरीबदास जी की वाणी है। कामी का गुरु कामनी जैसे मीठी खांड, और जोगनी जमपुर ले गई मारे बड़वे बांड। भाई और बहनों, ये लास्ट का समय चल रहा है, लास्ट का समय, इसलिए सतगुरु रामपाल जी दास का रिमोट ऑन करके ये खरी खरी बातें बुलवा रहा है। खरी खरी बातें सीधा सीने में चोट करेंगी। जो समझ जाएगा, थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेगा, अपने जीवन की दिशा को सुधार लेगा, अन्यथा अगले जन्म में सूअर बन के यहीं पर नाक रगड़ेगा। यहीं जो आज इस काम वासना से दूर नहीं होगा, भक्ति करते करते कुत्ता बना के छोड़ देगा सतगुरु। अगले जन्म में रोड पर खड़ा होकर दुनिया के सामने अपनी इच्छा पूरी करेगा, फिर काम वासना वाली। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, ये पवनदास के बाप या उसके दादा ने नहीं लिखी है। कोई सोचे कि पवनदास तो ऐसे भोंक रहा है। पांचवा वेद सूक्ष्म वेद, आदरणीय गरीबदास जी की वाणी। गरीब कामी का गुरु कामनी, जो भगत सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर काम वासना में लगा हुआ है, सेक्स क्रिया में फंसा हुआ है, उसका गुरु सतगुरु रामपाल जी नहीं है, उसका गुरु उसकी वो पत्नी है। उसका गुरु उसकी पत्नी है, उसका गुरु सतगुरु रामपाल जी नहीं है। वाणी क्या कह रही है, कामी का गुरु कामनी जैसे मीठी खांड। अरे उसको आनंद कहां आ रहा है, उसको सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आ रहा है, सतगुरु की भक्ति में या अपनी स्त्री के साथ में काम वासना में। अरे जिस उमंग के साथ वो कामी भगत अपनी स्त्री के साथ में सेक्स करता है, क्या उस उमंग के साथ वो कभी अपने सतगुरु का सुमरण करता है? जिस विशेष उमंग के साथ में वो अपनी औरत के साथ में सेक्स करता है, क्या उस उमंग के साथ में वो कभी अपने सतगुरु के मंत्रों का जाप करता है क्या? तो उसका गुरु कौन हुआ? उस कामी भगत को अभी सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आ रहा है? विषय वासना में, सेक्स में आना चाहिए। भक्ति में आनंद आना चाहिए, सतगुरु के सत्संग सुनने में, सतगुरु की महिमा करने में, सतगुरु का नाम जाप करने में। वो तो सारा दिन में एक माला भी ढंग से नहीं हो पाती। मन पता नहीं, एक माला करते समय 50 बार भटकेगा, 50 बार कहां कहां की बातें याद आएंगी। और जब अपनी स्त्री के साथ में वो शारीरिक संबंध बनाता है, उस समय वो भगवान की भक्ति भूल जाता है, दुनियादारी भूल जाता है, मंत्र मुग्ध होकर भूल जाता है सब कुछ। और उस समय उसका ध्यान कहां होता है? विषय वासनाओं पर। इसलिए गरीबदास जी कह रहे हैं कि कामी भगत का गुरु उसका सतगुरु नहीं होता, कामी भगत का गुरु उसकी पत्नी होती है, क्योंकि अभी उसकी रुचि गुरु की भक्ति में इतनी नहीं है जितनी अपनी औरत में है। अरे जितना ध्यान मगन होकर वो अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, क्या उतना ध्यान मगन होकर वो भगत कभी सत्संग सुनता है? नहीं सुनता ना। तो अभी उसका ध्यान कहां है? अभी उसको आनंद कहां आ रहा है? काम वासना में, विषय वासना में। तो उसका गुरु कौन हुआ? उसकी पत्नी, अर्थात काल। कौन हुआ? काल। तो भले आप अपने पूज्य गुरुदेव को, सतगुरु रामपाल जी को गुरु गुरु कहो, और यदि अभी भी आप विषय वासनाओं में हैं, सेक्स क्रिया में हैं, तो आपका असली गुरु आपकी वो पत्नी है, आपका सतगुरु रामपाल जी नहीं है, क्योंकि अभी आप काल के गुलाम हो। अरे कॉमन सेंस की बात है। परमात्मा इस काल के लोक में आकर हमें जो प्रथम मंत्र देते हैं, और प्रथम मंत्र के अंदर जो 5 ये प्रधान देवी देवता हैं, उनमें सबसे पहले हमें परमात्मा श्री ब्रह्मा जी का मंत्र देते हैं, ओम मंत्र। हम सतगुरु से उपदेश लेकर ओम मंत्र का जाप क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे ऊपर श्री ब्रह्मा जी का ऋण चढ़ा हुआ है, श्री ब्रह्मा जी का कर्जा चढ़ा हुआ है। ब्रह्मा जी का ऋण कौन सा? रजोगुण का।
क्योंकि ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर ना जाने हमने अपना कितना वीर्य नष्ट किया है, अपनी शक्ति हमने बर्बाद की है। कितनी बार हमने शादी करके शारीरिक संबंध बना के ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हमने पता नहीं सतलोक से यहां आने के बाद में अरबों खरबों संतान उत्पन्न कर दी होंगी मनुष्य जन्म प्राप्त करके। तो ब्रह्मा जी का रजोगुण का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, और जब तक ब्रह्मा जी का रजोगुण का ऋण हम ओम मंत्र का जाप करके चूकता नहीं कर देंगे, तब तक वो हमें नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो सतगुरु से उपदेश लेकर ब्रह्मा जी का ओम नाम का जाप कर रहे हैं ताकि ब्रह्मा जी का रजोगुण वाला ऋण हम उतार दें, और दूसरी तरफ रोजाना उसी ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर उधार पे उधार ले रहे हैं और ज्यादा ऋण ले रहे हैं। अरे समझदार व्यक्ति ने अगर ऋण उतारना है जिस व्यक्ति का, उससे वो आगे और ऋण नहीं लेता। इसी प्रकार जिस भगत ने ब्रह्मा जी के रजोगुण का ऋण प्रथम नाम की भक्ति करके ओम नाम का जाप करके वास्तव में यदि उसने वो ऋण को जो है वो चूकता करना है, तो आगे से वो ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर वो विषय वासनाओं के चक्कर में नहीं पड़ेगा, शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, अपनी बीज शक्ति को नष्ट नहीं करेगा, अपने वीर्य को नष्ट नहीं करेगा। तो अभी तक तो उन तमाम भक्तों को आत्मज्ञान भी नहीं है जो भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर और अभी भी पति और पत्नी संबंध में हैं, शारीरिक संबंधों में हैं, सेक्स क्रिया में रत हैं। अभी उनको आत्मज्ञान भी नहीं है, अभी तो उनका प्रथम नाम की कमाई भी पूरी नहीं है, भले वो सार नाम और सार शब्द लेकर अपने आप को जीवित ही मुक्ता मान रहे हो। और दूसरी बात, आत्मज्ञान क्यों नहीं है? आत्मज्ञान इसलिए नहीं है, पहले तो हमें पता नहीं था सृष्टि रचना का कि हम कौन है, कहां से आए हैं। हम यहां पर आपस में भाई बहन के रिश्तों में, माता पिता के रिश्तों में, पति और पत्नी के रिश्तों में क्यों बंधे हुए हैं, हमें आत्मज्ञान नहीं था। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर आत्मज्ञान करवा दिया कि तुम सारे मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे, तुम सारे सतलोक से आए हो, और इस काल ने तुम्हें आपस में पति और पत्नी के संबंधों में बांधकर तुम्हारा सत्यानाश करवाना चाहा है, तुम्हें एक दूसरे का ऋणी बनाता रहता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नी पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारा बाटा। तो हमने तो इन ऋण संबंधों को हल्का करना है, नष्ट करना है हमने इन ऋण संबंधों को। और हम क्या कर रहे हैं, अब हमें सृष्टि रचना से हकीकत का पता चल गया कि हम सभी हंस आत्माएं थी, और सतलोक में कोई लड़का नहीं, कोई लड़की नहीं, किसी को पुरुष इंद्रिय नहीं, किसी को स्त्री इंद्रिय नहीं। और इस काल ने यहां पर हम सबको स्त्री इंद्रिय लगा के, पुरुष इंद्रिय लगा के, और एक दूसरे के साथ में पति और पत्नी के रिश्तों में क्यों जोड़ दिया? क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का। तो काल तो भैया हमें जबरदस्ती ब्रह्मा जी के माध्यम से रजोगुण से प्रेरित करके अपनी खुराक तैयार करवाएगा। तो काल ने हमारे को पति पत्नी के संबंधों में अपने भोजन के लिए बांध रखा है। ये बात आकर सतगुरु ने समझाई, और सतगुरु से उपदेश लेकर अब भी हम काल का भोजन तैयार करेंगे, अब भी हम सूअर की तरह उसी गंदगी में नाक रगड़ते रहेंगे। तो हमें आत्मज्ञान भी नहीं, अभी तो बात कर रहे हैं हम सतलोक जाने की। अरे आपने भी नाम ले लिया, आपकी जो धर्म पत्नी है उसने भी नाम ले लिया। किससे नाम लिया? सतगुरु रामपाल जी से। आप क्या हो गए? सतगुरु रामपाल जी के वचन के बेटे। और आपकी पत्नी क्या हो गई? सतगुरु रामपाल जी की वचन की बेटी। तो सतगुरु रामपाल जी का वचन का बेटा और वचन की बेटी, उनके आपस में क्या संबंध हुए? भाई बहन के। और सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनको अपना बाप कहकर और आपस में भाई और बहन बनकर सतगुरु के वचन के, और उसके बाद भी भाई बहन होकर अभी भी तुम काम वासना में लगे हुए हो। वही गलती कर रहे हो जो गलती एक काल ने सतलोक में करने की सोची थी। उसने तो केवल सोची थी, इसलिए सतलोक से निष्कासित कर दिया गया। तुम तो युगों युगों से कर रहे हो और आज भी कर रहे हो।
और अगर इसी प्रकार से करते रहोगे तो सतलोक कैसे जाओगे? तो भैया जो भगत सतगुरु से उपदेश लेकर अभी भी पति पत्नी वाले शारीरिक संबंधों में हैं, उनको तो आत्मज्ञान भी नहीं है, वो कहां सतलोक जाने का ठेका ले रहे हैं। इसलिए आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि कामी का गुरु कामनी, क्योंकि कामी भगत को तो विशेष आनंद विशेष रस अपनी पत्नी के शरीर से मिल रहा है। वो तो काल की खुराक तैयार कर रहे हैं। जैसे मीठी खांड, उसकी औरत उसको कैसी लगती है? जैसे मीठी खांड होती है। चीनी कितनी मीठी होती है, कितना आनंद आता है। तो कामी भगत को तो अपने सतगुरु से ज्यादा अपनी औरत मीठी खांड लग रही है। वो कामी भगत उतना ध्यान मगन होकर कभी सतगुरु का सत्संग नहीं सुनता जितना ध्यान मगन होकर अपनी औरत के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। उस कामी भगत को आज तक कभी इतना आनंद मंत्र जाप करने में नहीं आया जितना अपनी औरत के साथ में वो काम क्रिया करने में आता है। वो जितना उमंग में भरकर विषय वासनाओं में रोजाना वो गंदा खेल खेलता है ना, उतनी उमंग में भरकर वो कभी अपने गुरु की भक्ति नहीं कर रहा। तो फिर उसका असली गुरु कौन हुआ? उसकी स्त्री, उसकी पत्नी। सतगुरु रामपाल जी उसके गुरु नहीं। सतगुरु रामपाल जी तो आपके गुरु उस वक्त कहलाएंगे जब आप इस गंदे और घटिया कुकर्म से संकल्प लेकर अपने आप को मुक्त कर लेंगे, दरवाजा ही बंद कर देंगे। उस दिन देखना आपको सतगुरु की भक्ति में फिर कैसा आनंद आएगा, जैसे हम सत्सेवक भाई बहनों को आ रहा है। तब आपके अंदर भक्ति धन जमा होना शुरू होगा जब आप अपना पेंचर बंद कर लेंगे। उसके बाद आप में इतनी दृढ़ता आएगी, इतनी हिम्मत आएगी, जो पिछले 11 साल से ये पवन दास और मेरे सत्सेवक भाई बहन दिन रात आप भगत भाई बहनों को समझा रहे हैं, अपनी भक्ति भी कर रहे हैं। उसके बाद हिम्मत आएगी भगत में। तुम सारे के सारे पंचर हो, सारे के सारे पंचर। हिसार जेल से विशेष संदेश में गुरुदेव ने बोल रखा है कि सारे पंचर लगा लो, सारे पंचर। इसका मतलब सब फूटे पड़े हैं, सब काल के गुलाम हैं, सब काल प्रेरित हैं। तो आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि भैया कामी का गुरु कामनी, और जैसे मीठी खांड और जोगनी जमपुर ले गई, वो तेरी पत्नी है ना, वो माया है तेरे लिए माया, और उस पत्नी के लिए उसका पति माया है। वो जोगनी तुझे जमपुर ले जाएगी, अंत में तुझे काल के लोक में ले जाके बैठेगी तेरे इन कुकर्मों के चलते। मारे बढ़वे भांड बढ़वे की संज्ञा दी है, बढ़वे और भांड की, उस भगत को जो तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर भी विषय वासनाओं में लगा हुआ है। वो तो बढ़वा भांड है, बढ़वा भांड। कहां अपने आप को दास कह रहा है, कहां अपने आप को भगत कह रहा है। अब तो भक्ति का उसमें एक जो है मतलब किरका भी नहीं है। किरका भी भले अपने आप को कितना बड़ा सेवादार कह रहा हो। ये परमेश्वर की अमरवाणियां हैं। ये ग्रंथ आदरणीय गरीबदास जी ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों के लिए लिखा है, भक्तों के लिए।